आ गए हम एक्सरसाइज 3.1 के फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपको बताया जा रहा है पिछले फॉर्मूले को देखते हुए इसमें भी वही रूल लगने वाले हैं। पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, रूल समझ में आ जाते हैं। स्टूडेंट ज़रा ध्यान देते हैं इस बात पर। 4 के फर्स्ट पार्ट पर आपको रूल पहले बता दिया गया था, एक क्विक रिव्यू के तौर पर आपको बता दिया जाता है। A1/A2 अगर बराबर होता है B1/B2 के, अगर बराबर होता है C1/C2 के, तो हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। अगर हमारा A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, तो भी हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। और अगर हमारा A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बराबर नहीं होता C1/C2 के, तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट्स अभी देखिए, इसके बाद इसमें यह भी कहा गया है कि अगर हमारा आंसर आएगा यानी कि कंसिस्टेंट होगा, तो आपको उसको ग्राफिकली फाइंड भी करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन को। इसमें आपको दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और बाद में दूसरी इक्वेशन दी गई है आपकी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। आइए शुरू करें आंसर। A1/A2 का मतलब होगा 1/2, B1/B2 का मतलब होगा 1/2 और C1/C2 का मतलब होगा 5/10, बोले तो 1/2। तो हमने देखा ये तीनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, यानी कि A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के, बराबर आ रहा है C1/C2 के, तो ये कंसिस्टेंट है। आइए अब इसके लिए ग्राफ बनाएं। स्टूडेंट्स ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम ये जो आपको x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया था, हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए एक बार x की वैल्यू यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 लिखते हैं तो y की वैल्यू आपकी 5 रह जाती है। एक बार आप y की जगह 0 लिखिए, देखिए मैंने यहाँ पे बॉक्स में 0 लिख दिया y की जगह। अब y अगर 0 होगा तो x आपका कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे 5 बचेगा। तो पहली तो आपकी ये हो गई। इसी प्रकार से अगर आप 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 को सॉल्व करा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इस तरीके से कि आपने अगर x की जगह 0 लिख दिया, यहाँ पे x की जगह 0 लिख दिया, तो ये 2 जाएगा उसके नीचे, क्योंकि ये तो कट ही मानेंगे हम अगर 0 हो जाता है तो y की वैल्यू आ जाती है 5। सिमिलरली अगर y की जगह 0 लिख दिया तो x की वैल्यू आ जाती है 5। हम लोग इसकी प्लॉटिंग कर देते हैं। प्यारे बच्चों अगर हम इसको प्लॉट कर रहे हैं तो आप लोग तो ग्राफ पे प्लॉट करोगे, मेरा थोड़ा सा रफ स्केच है, उस वजह से आपको थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप ग्राफ पे बना लेते हैं तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। 0 पे 5 कोऑर्डिनेट है, ये देखिए आपको दे रखा है ना, x 0 है और y 5 है। ये आपको पहला वाला 0 पे 5 है और दूसरा दे रखा है x की वैल्यू 5 है तो y 0 है। तो ये वाला पॉइंट हो गया जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। इन दोनों से लाइन गुजार दी, पहली इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन भी सेम ही है, क्योंकि ये तो रेशो सेम आने का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इस पे जितने भी पॉइंट आ रहे होंगे वो सारे पॉइंट हमारे क्या होंगे, आंसर। जैसे कि ये देखिए ये 1,4, ये 1,4 भी इसका सॉल्यूशन होगा। ये दिख रहा है, ये देखिए 2 एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पे 3 है, तो एक होगा 2,3। तो अगर आपको इसके सॉल्यूशन बोलने हैं तो आप सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे इट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें कई सारे सॉल्यूशंस आएंगे एंड ऐसे बोल दीजिए सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ ये हैं। जैसे कि 5,0 ले लीजिए, जैसे कि 1,4 ले लीजिए, जैसे कि 2,3 ले लीजिए, बाद में लगा दीजिए एटसेट्रा। तो अब आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पर। इसी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं अगली स्लाइड पे। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं वही प्रोसेस करूंगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा सा तेज करा जाए। x के आगे वाला नंबर कुछ नहीं था तो यानी कि 1, 0 मत लिख देना, गलती हो जाएगी, ठीक है। x के आगे वाला नंबर 3 लिख देना, y के आगे वाला नंबर -1 लिख देना, y के आगे वाला नंबर माइनस का 3 लिख देना, माइनस से माइनस काटिए 1/3। इसके आगे अकेला नंबर 8 है और ये आपका 16 है, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। देखने को क्या मिला, देखने को ये मिला कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के।
तो ये तरीके की इक्वेशन कहलाती है आपकी इनकंसिस्टेंट। इनका आंसर हम नहीं निकाल सकते, और इनकंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफिकली सॉल्व भी नहीं करना। अच्छी बात ये हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए इतनी जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाता है, कितनी अच्छी बात है, आप लोग टू द पॉइंट रिवाइज भी करते रहते हैं। तो हमारे पास आ जाता है इसका थर्ड पार्ट बोर्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। फिर से हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे, फिर से हम b1 अपॉन b2 निकालेंगे, फिर से हम c1 अपॉन c2 निकालेंगे। बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए बढ़िया तरीके से। x के आगे यहाँ पे 2 है, x के आगे यहाँ पे 4 है, तो 1 अपॉन 2 आ गया। x के आगे यहाँ पे 1 है, x के आगे यहाँ पे माइनस का 2 है, तो आपका -1/2 आ गया। ये अकेला नंबर -6 है, वो अकेला नंबर -4 है, तो ये 3/2 आ गया। आपको देखने को मिला यहाँ पर कि a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है b1/b2 के, तो भैया ये आपकी कहलाएगी इनकंसिस्टेंट। ये सॉरी माय मिस्टेक मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाएगी कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका तो आंसर आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा बच्चों। तो इसे ग्राफ पे भी अब हमको प्लॉट करना पड़ेगा। आइए जरा इसका ग्राफ देखते हैं। पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। क्वेश्चन को करने के लिए आपने x और y की वैल्यू 0 लगा देना। सबसे आसान तरीका यही होता है बेटा। तो हमने यहाँ पे जब x की जगह 0 लगाया तो y की वैल्यू 6 आ गई प्यारे बच्चों, और y की जगह जब हमने 0 लगाया तो y की जगह जब 0 लगाएंगे ना प्यारे बच्चों, तो ये 2 जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, 6 से अगर 2 डिवाइड हो जाएगा तो 3 बचेगा। एक तो हमारे ये कोऑर्डिनेट आ गए। दूसरे हम निकालेंगे 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 करके। देखिए मैंने ये माइनस वाला 4 ना इधर भेज दिया, जिससे ये प्लस का 4 बन गया। इक्वेशन सही लगती है प्यारे बच्चों। हम लोग क्या करेंगे इसमें, एक बार x को 0 लगा देंगे, एक बार y को 0 लगा देंगे। चलिए करते हैं। x को 0 लगाया तो y की वैल्यू -2 आ गई, और y को 0 लगाएंगे प्यारे बच्चों तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो नाउ वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ फॉर इट। अब इसको ग्राफ पे बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक नंबर लिखते हैं आइए देखते हैं। 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। इधर भी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 लिख देंगे। इधर हम लिख देंगे -1, -2, -3, -4। इधर हम लिख देंगे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। 0 पे 6 का मतलब हो गया ये वाला कोऑर्डिनेट जिसको मैंने डार्क करा। 3 पे 0 का मतलब हो गया ये वाला कोऑर्डिनेट जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। इनसे एक लाइन ऐसे खिंच के जा रही है, तो ये देखिए लाइन ड्रॉ हो गई। प्यारे बच्चों 0 पे -2 है तो मैंने 0 पे -2 लगा दिया, ये रहा। 1 पे 0 है तो आपने 1 पे 0 लगा दिया। अब मैं इस लाइन को भी ऐसे करके क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्ट करता हूँ। बेसिकली ये लाइन जहाँ पे भी जाएगी उसके कोऑर्डिनेट आप लिख लेंगे। ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। एक तो हमारे पास आ जाता है इसमें, इधर की तरफ भी 2 आ जाता है और इधर की तरफ भी 2 आ जाता है। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 2,2। सो आवर सॉल्यूशन इज 2,2। इसके बाद आते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे। अगली स्लाइड में हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी विल टेक केयर ऑफ दैट। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसके अंदर आपको थोड़ा सा काम करने के लिए दिया जाएगा। जैसे a1/a2 आपने निकाल लिया 2/4, आपने b1/b2 निकाल लिया विच विल इक्वल टू माइनस का 2/-4, एंड c1/c2 का वैल्यू कितना आ जाएगा -2/-5। सो रिगार्डलेस हमने इनको डिवाइड करके लिख दिया 1/2 1/2, और ये आ जाएगा 2/5। साफ साफ देखने को मिला कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों तो इक्वल है, बट ऑन द अदर हैंड जो c1/c2 है वो इनके बराबर नहीं आ रहा। हाफ और हाफ तो बराबर आ रहे हैं, बट विच वर नॉट इक्वल टू 2/5। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द रूल दी इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और अगर हमारी कोई भी इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती हैं देन हमें बोलना है इसके अंदर इट हैव नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वी वर अनेबल टू फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द ग्राफिकल मेथड और एनी मेथड। स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। टेक केयर।